Hi guys, welcome back to another video. So today I wanna tell you मैं अपनी कैसे स्किन को ट्रांसफॉर्म करती हूँ विद इन होम प्रोडक्ट्स। मैं कुछ भी बाहर से नहीं लाती हूँ इसके लिए, और इसने मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना दिया, एंड मेरे हेयर्स को, नेल्स को, लेग्स को, सबको। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये टिप्स दे दी जाए, क्योंकि ये अगर आप भी हर संडे करेंगे तो आई थिंक यू कैन रिजल्ट बेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आई हैड एन कोकोनट ऑयल विद इन अ लेमन, क्योंकि लेमन क्या होता है, एक तो डैंड्रफ को कम करता है एंड हेयर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बनाता है। तो अभी मैं जस्ट अप्लाई करूँगी सिर्फ ऑयल अपने हेयर्स पर, ताकि क्योंकि मैं ऑयल को एक तो ज़्यादा आवर्स के लिए नहीं रखती हूँ। कुछ लेडीज़ें करती हैं कि अपने हेयर्स पर नाइट ओवरनाइट हेयर लगा ऑयल लगाती है एंड देन मॉर्निंग में वॉश करती है, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ विद इन 2 and 3 आवर्स के लिए ऑयलिंग करती हूँ अपने हेयर्स पर एंड देन वॉश। तो मैं अभी लगाऊंगी ऑयल। तो मैं अपने हेयर को ऑयलिंग पार्टीशन करके करती हूँ, क्योंकि इससे सारे हेयर्स पर ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छे से लग जाता है। एंड मेरी नानी एंड दादी भी इसी टाइप से करती है। मैं अपनी मम्मा से थोड़ा सा कम करवाती हूँ ऑयलिंग, बिकॉज़ उनके नेल्स थोड़े लंबे हैं, इस वजह से वो कहीं लग जाते हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर ऑयलिंग खुद ही करती हूँ। तो ये मुझे बेस्ट तरीका लगता है अपने हेयर्स पर ऑयलिंग करने का। एंड ऑयलिंग मैं वीक में 2 टाइम्स तो ज़रूर ही करती हूँ, क्योंकि ऑयलिंग से हमारे हेयर्स में शाइनिंग आती है एंड हेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं, क्योंकि ये दादी नानी सब बताती है। तो आई थिंक इट इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। तो अच्छे से मसाज करने के बाद बहुत अच्छे से मैंने अपने हेयर को बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑयलिंग कर लिया, बहुत ही ज़्यादा। तो अब मैं जिस इसको बस एक क्लचर की हेल्प से टाई कर दूंगी, ताकि ये कुछ टाइम तक सेट रहे एंड जितना भी ऑयल है वो सोक कर लें। अब है अपने फेस को क्लीन करने की बारी, क्योंकि फेस पर मैंने 2 वीक्स पहले रेजर यूज़ किया था। तो मैंने सोचा आज क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि मेरे थोड़े थोड़े हेयर्स आने लगे हैं, यू कैन सी। तो ये करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रोज़ वाटर यूज़ करूँगी बहुत अच्छे से। उसके बाद ये डाबर का कोकोनट ऑयल। मैं कभी भी रेज़र अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे हमारे इनग्रो हेयर्स एंड हेयर ग्रोथ के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए हमेशा मैं राइट डायरेक्शन में यूज़ करती हूँ रेज़र को। एंड ये मैं मैक्सिमम 2 वीक्स में 1 टाइम तो यूज़ कर ही लेती हूँ। लास्ट वीडियो मेरी हाउ टू शेव माई फेस मेरी 2 वीक्स पहले आई थी, एंड देन उसके बाद मैं आज कर रही हूँ। उसके बाद मैं रोज़ वाटर अप्लाई कर लूँगी, ताकि ये रिफ़्रेशिंग फ़ील लगे। फेस शेव तो कर लिया है, अब है स्क्रबिंग की बारी। तो सबसे पहले रोज़ वाटर लगा लेती हूँ अपने फेस पर, क्योंकि स्किन हाइड्रेट रहनी चाहिए। एंड देन ये हिमालय का नीम फेस स्क्रब, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा जेंटल लगता है एंड ये हमारी स्किन को भी पेप करता है। और मुझे अभी तक स्क्रबिंग में कोई ज़्यादा प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करती, तो सिर्फ और सिर्फ ये हिमालय का। स्क्रबिंग करने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है, फेस को मसाज करना। मैं सिर्फ 2 मिनट्स तक करती हूँ एज़ पर माई रिक्वायरमेंट। ज़्यादा स्क्रबिंग करने से मेरे फेस पर रैशेज़ या स्किन सनबर्न भी हो सकती है। और कहीं भी आप ब्लैक हेड्स हैं तो मैं स्पिन की हेल्प से ब्लैक हेड्स को रिमूव करूँगी। ब्लैक हेड्स रिमूव मैं ज़्यादा हार्डली नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली करती हूँ, ताकि मेरी कहीं भी स्किन पर रेडनेस ना हो। उसके बाद फेस मॉइस्चराइज़ करती हूँ विद इन समथिंग न्यू एंड लाइट वेट मॉइस्चराइज़र इज़ इन पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल। तो अब मेरे पैरों की बारी है, तो आज मैं लेग्स की भी केयर करने वाली हूँ। वैसे मैं लेग्स की
मैक्सिमम 2 वीक्स में करती हूँ, तो सोचा आज भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने गर्म वाटर रख दिया है एंड उसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ सम 1 टीस्पून सॉल्ट, शैम्पू। एंड आई रबिंग माई लेग्स इन दिस ब्रश बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, तो मैं इसको सिरप उसके बाद मैं अपने नेल्स को फैलअप करूँगी बिकॉज शेप के लिए एंड अप्लाई अ वाइट नेल पेंट। अप्लाई अ वाइट नेल पेंट के बाद पैर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अब है हैंड्स क्लीन करने की बारी। मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लिया है एंड अपने हैंड्स पर लगाने वाली हूँ, क्योंकि आई थिंक हैंड्स पर ऑयलिंग करना इज़ एन बेस्ट मॉइस्चराइज़र। तो ऑयलिंग करने से पहले एंड बाद में मैं वॉशेबल ज़रूर करती हूँ, बट फर्स्ट आई यूज़ अ कोकोनट ऑयल and then second is in coffin scrub. this is a cafe coffin scrub, ये बॉडी स्क्रब है एंड अभी तक मुझे ये सबसे बेस्ट स्क्रब लगा। तो मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद इस स्क्रब को यूज़ करती हूँ विदाउट वाटर, क्योंकि आई थिंक ये वाटर के साथ सूटेबल नहीं होता है। तो इस वजह से मैं ऑयल के साथ करती हूँ कि मेरी स्किन को कुछ भी हार्म नहीं करता है एंड ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है। कभी कभी ये जब मेरे पास ख़त्म भी हो जाता है तो मैं जस्ट कॉफ़ी लेती हूँ एंड उसमें थोड़ा शुगर पाउडर एंड दैट्स इट, कॉफ़ी स्क्रब इज़ आर रेडी। तो मैं कभी कभी इस टाइप से भी यूज़ कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट से प्रोडक्ट लेकर आए एंड देन आप लगाएं। आप होममेड प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा नेचुरल भी होते हैं एंड कम कॉस्ट के भी होते हैं। तो यू नो गाइस, इस महंगाई में तो कम कॉस्ट का होना तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है एंड रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा बेस्ट देगा। तो मैं नेल्स एंड फिंगर्स एंड हैंड्स को करती के बाद ये मुल्तानी मिट्टी, रोज़ वाटर एंड टर्मरिक का एक फेस पैक बनाती हूँ, क्योंकि ये मेरी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली एंड ड्राई कॉम्बिनेशन है, सो दैट्स वाई। तो इसको मैं ब्रश की हेल्प से पूरे फेस एंड नेक पर भी अप्लाई कर लेती हूँ। यू नो गाइस, दिस इज़ अमेजिंग फेस पैक, क्योंकि ये कहीं से भी कोई भी हार्मफुल नहीं है एंड ये सारी ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। तो ज़रूरी नहीं कि आप महंगे सारे फेस पैक लेकर आएँ एंड आप अप्लाई करें, नो, इज़ इट नॉट इम्पॉर्टेंट। आप नॉर्मली घर पर भी फेस पैक बनाकर लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी दादी एंड नानी ऑलरेडी पहले से ही बताती हैं कि मुल्तानी मिट्टी एंड द टर्मरिक इज़। तो फेस पैक मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। मुझे मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है एंड रोज़ वाटर एंड टर्मरिक तो जम के है ही। तो मैं नेक को स्किप कभी भी नहीं करती हूँ, तो मुझे नेक पर भी लगाना होता है, क्योंकि इससे टैनिंग भी रिमूव होती है एंड कुछ प्रोडक्ट बच जाता है इन माय बाउल, तो मैं हैंड्स पर भी अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो ये हार्मफुल नहीं है एंड ये बेस्ट है। उसके बाद पूरा वॉश करके ये रोज़ वाटर अप्लाई कर लेती हूँ। मुझे रोज़ वाटर एज एन अ टोनर सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि ये पीएच बैलेंस करता है एंड स्किन को रिफ्रेशिंग करता है। इसके बाद ये नाइसिनामाइड सीरम, ये मेरे डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। अभी तक मेरे फेस पर जितने भी डार्क स्पॉट्स थे वो सारे रिमूव, बट देन लिटिल बिट है, तो इसलिए मैं अप्लाई करती हूँ। उसके बाद सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरा पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल को अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। इससे पहले मैं डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी, बट स्टिल वो अभी ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। एज एन समर, तो समर में नॉन स्टिकी मॉइस्चराइज़र मिलना इज़ एन अ टास्क। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र होता है मेरी ऑल स्किन टाइप्स के लिए। तो इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ एंड यू कैन सी द रिज़ल्ट। अब मेरे नेल्स की बारी है। नेल्स पर मैं बहुत कम क्रिएटिविटी करती हूँ, मैं बस फाइलर से नेल्स को सेट कर लेती हूँ इन अ स्क्वायर शेप। मुझे स्क्वायर शेप करना बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि ये मेरे हैंड्स पर भी सूट करता है एंड इस पर नेल पेंट लगाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। मैं बहुत कम चाहती हूँ एज एन अ मार्केट नेल आर्ट कराने के लिए, मैं घर पर ही नेल आर्ट एंड नेल फाइलर से कर लेती हूँ। तो उसके बाद ये मैं वाइट नेल पेंट लेकर अपनी जस्ट लिटिल बिट फ्रेंच नेल आर्ट करती हूँ। मुझे फ्रेंच नेल आर्ट आई थिंक ये बेस्ट है।
क्योंकि इससे ईज़ी एंड इससे ईज़ी पीज़ी कोई भी नेल आर्ट नहीं है एंड ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। यू नो गाइस, वाइट एंड ब्लैक ऑल कलर इज़ एन मस्ट। ये सारे पर सूट करता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट